हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की। तो अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। और हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छठवां वैश्विक आपदा सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ? उत्तराखंड में छठवां वैश्विक आपदा सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 28 नवंबर से 1 दिसंबर। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में उत्तराखंड में छठवां वैश्विक आपदा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि देहरादून में हुआ था। तो आप याद रखेंगे, ये देहरादून में आयोजन इसका हुआ था। तो जान लेते हैं इसके बारे में कि इसकी मेज़बानी किसने की और इसका क्या उद्देश्य रहा। देखिए, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो 28 नवंबर को देहरादून में हुआ था और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा करना था। और इस सम्मेलन के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो अमिताभ बच्चन थे। तो आप याद रखेंगे, सम्मेलन 28 नवंबर को देहरादून में आयोजित हुआ है। उद्देश्य इसका जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा करना, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो छठवां वैश्विक आपदा सम्मेलन हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, और 4 ऑप्शन रख सकता है। तो आप याद रखेंगे एग्ज़ाम में कि अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पेज ब्लैंक आया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है मसूरी में। मसूरी में स्थापित किया गया है दोस्तों भारत का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय। देखिए, 27 सितंबर को भारत का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय मसूरी में स्थापित किया गया। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय जो मसूरी में स्थित है, उसको कब स्थापित किया गया? तो आप याद रखेंगे 27 सितंबर को उसको स्थापित किया गया था, जिसकी कीमत जो है 23 करोड़ 52 लाख रुपए इसमें आई थी, और इसको एशियाई विकास बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 27 सितंबर को इसे स्थापित किया गया था, और भारत का ये पहला फोटोग्राफी संग्रहालय है जो मसूरी में स्थित है। 23 करोड़ 52 लाख रुपए इसमें जो है खर्चा आया था, और एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1966 में हुई थी। तो आप याद रखेंगे, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2023 को उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। 2023 को उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में मछली पालकों को तालाब या किसी दूसरे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लोन लेने पर 5% की छूट मिलेगी। तो आप याद रखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है इसके निर्माण के मकसद के लिए, जो बुनियादी ढांचा है, चाहे तालाब बनाना हो या कोई चीज़ बनानी हो जिसमें मछली पालन किया जा सके, तो उसमें 5% की छूट दी जाएगी जब वो उसका ब्याज चुकाएगा तो। और इसमें जो है 3% राज्य सरकार की ओर से ये छूट दी जाएगी, और 2% जो है वो केंद्र की ओर से छूट मिलेगी। तो आप याद रखेंगे, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा महिला जो समूह है, यानी कि जो महिलाएं हैं, वो अगर मछली पालन करती हैं और उसके लिए लोन लेती है, तो उनके लिए जो है महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। तो आप याद रखेंगे, महिलाओं के लिए 50% है और पुरुषों के लिए 5% की छूट मिलेगी। तो आप याद रख सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, चारधाम परियोजना के तहत देश की सबसे बड़ी सुरंग के बीच कंक्रीट दीवार का निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? चारधाम परियोजना के तहत देश की सबसे बड़ी सुरंग के बीच कंक्रीट दीवार का निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है यमुनोत्री। दोस्तों, यमुनोत्री में किया जा रहा है। जो सुरंग है, इसके बीच में कंक्रीट की दीवार डाली जा रही है, जिससे क्या हो सकता है कि जो आवाजाही है, जिससे क्या है कि आवाजाही में जो है आसानी हो, यानी कि एक रूट केवल जाने का हो और एक रूट केवल आने का हो। तो इससे यात्रियों को सुविधा भी रहेगी, और जो हादसे होते हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि एक रूट जाने का रहेगा और एक आने का रहेगा, जैसे पिक्चर में
दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हादसा भी हुआ है दोस्तों बीच में अभी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में भी रहा है। अभी यहाँ पे आई थिंक 41 मज़दूर फंसे हुए थे, शायद जिन्हें अब निकाल लिया गया है, या आजकल वहाँ पे काम चल भी रहा है इस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके कुछ फैक्ट हैं। चारधाम परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे पर 850 करोड़ की लागत से सिलक्यारा राज से पोल गांव तक 4.5 किलोमीटर तक की लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। देखिए जो सुरंग की जो लंबाई है वो 4.5 किलोमीटर है, जो कि सिलक्यारा राज से पोल गांव तक है, और इसको 850 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 850 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो ये काफ़ी बड़ा खर्चा है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है? उत्तराखंड की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है एक था गाँव। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए एक था गांव जो फिल्म है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसको नवाजा गया है, और इसकी जो निर्देशिका थी वो सृष्टि लखेड़ा थी। तो आप याद रखेंगे, सृष्टि लखेड़ा इस फिल्म की जो है वो निर्देशक थी। इस फिल्म में पलायन के दर्द को दिखाया गया है, और ये फिल्म जो है गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी हुई है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एक था गाँव फिल्म है वो कौन सी है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, एक्स्ट्रा ऑप्शन दे सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे। सृष्टि लखेड़ा जो है टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक की समेला गांव की है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 49वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 49वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है देहरादून में। देहरादून में किया गया है 49वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम जान लेते हैं। तो 7 से 8 अक्टूबर 2023 को देहरादून में 49वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो इस डेट को आप याद रखेंगे। 7 से 8 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा के गठन का उद्देश्य क्या है? सारा एक एजेंसी है, तो इसके गठन का उद्देश्य क्या है? SARA, सारा का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल स्रोतों को संवारना। जो सारा है उसका उद्देश्य है जल स्रोतों को संवारना। तो सारा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे फैक्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा में नौले धारा को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए सारा नामक एजेंसी का निर्माण किया गया है। जो सारा एजेंसी है, इसके निर्माण का जो उद्देश्य है वो नौले धारों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, इस एजेंसी का। सारा का जो फुल फॉर्म है वो है स्प्रिंग सेड एंड रिवर रिजनोवेशन एजेंसी। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सारा का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किस स्थान को मिला है? देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किस स्थान को मिला है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सरमोली। सरमोली गांव है जो मुंशारी में पड़ता है, और मुंशारी पिथौरागढ़ में है, तो आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए वही चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। सरमोली जो गांव है वो मुंशियारी पिथौरागढ़ में है, जिसको देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से इसको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशिका कौन है? काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशिका कौन है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोनाली घोष। सोनाली घोष काजीरंगा उद्यान की, जो कि असम में है, उसकी पहली महिला निदेशिका बनी है, और ये देहरादून की निवासी हैं। तो आप याद रखेंगे सोनाली घोष। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब एंड स्पोक का संबंध किससे है? हब एंड स्पोक का संबंध किससे है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है व्यावसायिक शिक्षा। हब एंड स्पोक का संबंध व्यावसायिक शिक्षा से है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, इससे शुरुआत किया गया था 10 सितंबर 2023 को और इसका संबंध जो है वो व्यावसायिक शिक्षा से है, हब एंड स्पोक। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू।